अब जब हमने ये देखा कि ये है जिहाद, जिहाद की परिभाषा हमें अपने आप मालूम हो गई आपकी जीवनी पढ़ने के बाद। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम एक ख़ास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे का नाम है जिहाद। जी दोस्तों, हालांकि जिहाद की जो तारीफ़ पर देश या दुनिया में रखी गई है वो बड़ी अजीब है। क़त्ल गारतगरी, मारकाट के नाम से जिहाद को जोड़ा गया है, जबकि जिहाद एक बहुत पवित्र काम है और जिहाद की जो बुनियादी शराइत हैं उनको समझना बेहद ज़रूरी है। जिहाद की असल तारीफ़ और उसकी डेफिनेशन को समझना, परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो है वो जिहाद को बदनाम करने के लिए उसको मुख्तलिफ नामों से रखा गया है। लव जिहाद और कोरोना जिहाद और यूपीएससी जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद के नाम दिए गए। ये सब वो प्रोपेगेंडा है जिसके माध्यम से कुछ लोग दुनिया और ज़मीन के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं या भय और खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, जिसके बाद जो है वो लोगों का नरसंहार होता है, लोगों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती होती है, मॉब लिंचिंग होती है। और हमने देखा कि देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर कितनी जो है वो जुल्म हुआ है इंसानियत के ऊपर। और उसके बाद फिर अलग अलग नामों से जिहाद को, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जिहाद को पेश किया गया, जिसके बाद देश के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो है वो जुल्म ज़्यादती होती रही। हालांकि उसके ऊपर हमारा जो न्यायपालिका है उसने जो है वो इंसाफ किया, जहाँ अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ कि इंसाफ किया गया और जो मुल्ज़िम हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। और हालांकि बड़े लेवल पे अभी भी जो है वो इंसाफ होना बाकी है। उस इंसाफ का इंतज़ार है उन लोगों को जो मज़लूम हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुए हैं, यानी जो पीड़ित परिवार हैं या पीड़ित वर्ग हैं या पीड़ित समुदाय हैं। वो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद अभी देश के अंदर इंसाफ की किरण है, बाकी है। उस किरण को वो देख रहे हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन आज हम जो जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं वो सिर्फ जिहाद ही है और इस जिहाद को जिन लोगों ने बदनाम किया है उनको भी हम पेश करेंगे और लाएंगे। लेकिन आज ख़ास बात यह है कि आप जिहाद की डेफिनेशन हमसे नहीं बल्कि आप एक ब्राह्मण से सुनेंगे और दुनिया में जो जिहाद को बदनाम करने की कोशिश जिस अंदाज में हुई है उसको भी आप देखेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान का मीडिया, ख़ास तौर से मैं इस वक्त हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही कुछ पॉलिसीज़ बनकर हमारे हिंदुस्तान में भी पहुँचती हैं। तो जिस मीडिया ने हिंदुस्तान में जिहाद को बदनाम किया था और जिन लोगों को बदनाम किया था, जिस ग्रुप को, जिस जमात को बदनाम किया था, उसी मीडिया हाउसेस यानी उन्हीं मीडिया हाउसेस के यहाँ कोरोना बम निकले और वो पूरे देश में गए होंगे। आप जानते हैं पिछले दिनों में वो खबर बहुत आम थी और वो मीडिया हाउस के लोग जो किसी एक जमात, ख़ास जमात को यानी तबलीगी जमात को बदनाम कर रहे थे और उसको तबलीगी जमात को जो है वो कोरोना जिहाद के नाम पर बदनाम कर, जगह जगह उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही थी, हॉस्पिटल्स में और आपने देखा गलियों और बसों में। लेकिन उन्होंने सब्र किया और सब्र का दामन पकड़े रखा। तो उसके बाद नतीजा निकला कि उनके साथ अब रफ्ता रफ्ता इंसाफ के रास्ते जो है वो आसान होते चले जा रहे हैं। लोग जिस तरह से जिन मीडिया हाउसेस ने, जिन लोगों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिहाद के नाम पर जुल्म ज़्यादती और अत्याचार और सांप्रदायिक माहौल बनाया था, उनको आज ये समझ लेना चाहिए कि दरअसल वो जो काम कर रहे हैं, भय और खौफ का माहौल देश के अंदर ज़मीन के ऊपर अपना कायम रखना चाहते हैं, ये उनको किसी रोज़ निगल जाएगा। जब जुल्म बढ़ता है तो फिर मिट जाता है, ये हम सब सुनते रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे यहाँ कार्य प्रणाली है, जो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली है और उस पर बैठे हुए जो सत्ताधारी लोग हैं, जो पार्टियाँ हैं, उनको ये समझना है कि अल्टीमेट ये है, हम सबको मौत आनी है और किसको कब मौत आ जाएगी देख रहे हैं हम भी, एक के बाद दूसरे चले जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों के जहन में ये बात आ जाए कि हमें संभल कर चलना होगा, इंसाफ के साथ आगे बढ़ना होगा। अब एक के बाद दूसरे का नंबर चला जा रहा है। तो जो लोग हिंदुस्तान की इस बागडोर को संभाल रहे हैं, सत्ता की बागडोर को संभाल रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमें इंसाफ करना चाहिए, हमें इंसाफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सत्ता में क्या इंसाफ नहीं हो सकता? सत्ता में रहते हुए इंसाफ करेंगे तो लंबा समय तक आप जो है वो अपनी हुकूमतों को कायम रख सकते हैं, चूँकि जुल्म के साथ की गई हुकूमतें बहुत चंद दिन रह पाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रह पाती हैं। तो अब ऐसा माहौल बनने लगा है कि जो हुकूमतें जुल्म करती हैं, दुनिया में आप कहीं भी देखिए, वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जिहाद को समझें। और जिहाद जो है एक पवित्र चीज़ है,
उसके बारे में हम आपको अक्सर बताते रहे हैं, हम आगे भी आपको बता रहे हैं, कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। इन सब के रोशनी में आप अब फैसला कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए और देश के अंदर कैसा माहौल बनाना चाहिए। सौहार्द का माहौल हो, प्यार मोहब्बत का माहौल हो, तो हम समझते हैं हमारा देश, इंसानियत और पूरी दुनिया तरक्की करेगी। और अगर हमने जो है वो नफरत और खौफ और भय का माहौल रखा और यहाँ पर जो है वो कोरोना जैसे हथियारों का और वेपन्स का इस्तेमाल किया, या फिर इसके अलावा ये एटम बम्स का इस्तेमाल किया, तो फिर जाहिर है दुनिया का तबाह होना ये उसका मुकद्दर होगा। और उसके लिए जिम्मेदार ये सत्ताधारी पार्टियां होंगी, ये लोग होंगे जो पूरी दुनिया को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को रब कहलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको जिहाद की डेफिनीशंस, उसके उदाहरण, उसके वाक़यात जो देश और दुनिया भर में हुए हैं, वो सब दिखाने की आगे भी कोशिश करूँगा। और ये पूरी जो फिल्म हम आपके सामने रख रहे हैं, वो सब हम आपको उसके तथ्य लाने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली जिहाद की क्या मफहूम है और जिहाद को किस तरह से बदनाम किया गया है और जिहाद कितनी मुतबर्रिक और पाक और पवित्र चीज़ थी। इस संबंध में मैं तो क्या, बल्कि आपको मैं किसी ब्राह्मण की बात सुनाता हूँ जो रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता और कुरान और हदीस के रेफरेंस से वो जिहाद को समझाने की शायद आपको कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। पहले आप इन ब्राह्मण स्कॉलर को सुनिए। अब जब हमने ये देखा कि ये है जिहाद, जिहाद की परिभाषा हमें अपने आप मालूम हो गई आपकी जीवनी पढ़ने के बाद, कि अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद को रोकने के लिए जब सारे प्रयास विफल हो जाएं, तो जो अंतिम प्रयास युद्ध का होता है वो जिहाद का युद्ध होता है। जिहाद में केवल युद्ध नहीं है, जिहाद का मतलब है कि अन्याय अत्याचार के विरुद्ध कोई भी प्रयास करो, किसी भी तरीके का प्रयास, वो जिहाद है। लेकिन अगर युद्ध कर रहे हैं तो ये युद्ध है और ये श्रीमद् भगवद गीता में के आदेश के एकदम अनुकूल है। तब मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चूंकि पूरे देश में मैंने जिहाद के विरुद्ध बोला है, इसलिए मेरा ही कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बात को सही करें। इसके लिए हमने गहराई से इस्लाम का अध्ययन किया, सनातन वैदिक धर्म के बारे में हम सब जानते थे और हमने ये तय किया कि हम लोगों को बताएंगे। क्यों? आप जरा सोचिए कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं और 1 अरब 7 करोड़ के लगभग हिंदू हैं। अगर इनमें इस तरीके से वैमनस्य फैल जाए और ये आतंकवादी बन जाएं या दूसरा इनसे नफरत करने लगे इस देश का बहुसंख्यक समुदाय और ये झगड़ा शुरू हो जाए, तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ ठप हो जाएगा, ये देश ठहर जाएगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये मैंने सोचा तो मुझे लगा कि श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, इस पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, किसी को इस हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बोलना चाहिए। मैंने एक संगठन बनाया, हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच, और इस तरीके की बातें मैंने शुरू की, आग में पानी डालना शुरू किया हमने। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि अन्याय, अत्याचार, झूठ, पाखंड, असमानता के विरुद्ध जंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं, यस या नो? जाहिर है आपका जवाब जो है वो यस में होगा कि जंग होनी चाहिए। अगर मानवता आपके अंदर है, थोड़ी बहुत भी मानवता बची है, तो आपका सबका जवाब सुनने वालों का यही होगा कि आप जो है वो जंग करें इन तमाम बुराइयों के विरुद्ध, जैसे कि इससे पहले तमाम ऋषियों ने, मुनियों ने, नबियों ने, सहाबा ने, रसूलों ने की हैं। तो जितने भी महापुरुष इस धरती पर गुजरे हैं उन सब ने जिहाद किया है। आपको भी जिहाद करने की जरूरत है कि नहीं? ये इन्होंने काट दिया है, इधर करो, सीधा सीधा करो, काट सीधा करो। बोलो। ये अब्दुल खालिक साहब है माशाल्लाह, कलकत्ते के, देखो इन्हें भी कार्ड मिला है इन्होंने माशाल्लाह, प्लाज्मा डोनेट कराया है। इसी तरीके से सबको काट दिए जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह बहुत फूल फल तो उसकी कुदरत है, हम किसी का काम आ जाए और हमारे हजरत का फरमान है कि सत्येंद्र जैन, ये स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये तो हमारे करीब के हैं। अच्छा, कौन से गाँव के? मैं केकल का हूँ। अरे वाह, जिला वही है, सेम जिला, एक ही जिला। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री जी हैं माशाल्लाह।
या पूरी टीम है, एडीएम है, डीएम है, सब माशाल्लाह खड़े हुए हैं और साथ ही माशाल्लाह पूरी हमारे डॉक्टर्स हैं। आपने देखा यहाँ पर जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्री जी मौजूद थे और वो वहाँ कोरोना जिहादियों से बात कर रहे थे। ये लोग वो हैं जो देश में देशवासियों के लिए अपना प्लाज्मा, अपना खून दे रहे थे और ये भी एक किस्म का अब वाकई जिहाद है। पहले इनको कोरोना जिहादी कहा भोपू मीडिया ने, लेकिन इस वक्त ये अपना ब्लड दे रहे हैं देशवासियों के लिए, जान बचाने के लिए, इंसानियत की जान बचाने के लिए। ये वाकई जिहादी है। दोस्तों, पेट की भूख मिटाने के लिए और अपनी आग बुझाने के लिए पेट की एक ज़रा सा जिहाद की झलक और देख लें जो पिछले दिनों में हमारे देश में जिन लोगों ने जिहाद किया है अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, तो ज़रा इसको भी देख। खुदा है कहाँ रे तू। तो ये इस वक्त जो जिहाद की तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, ये लोग अपने सामने आने वाली रुकावटों का मुकाबला अपनी बेबसी, अपनी कमज़ोरी और भूख से कर रहे हैं। इनको जो लोग भी रास्ते से हटा रहे हैं, मार रहे हैं, भगा रहे हैं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस ताकत का विरोध ये नहीं कर रहे हैं, ये बस चले जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो जिहाद कर रहे हैं, इस जिहाद में, इनकी जिहाद में आने वाली रुकावट को जिस तरह से ये लोग सामना कर रहे हैं, वो जाहिर है कि बे यारो मददगार की हैसियत से ही है और बिना किसी हथियार के है, लेकिन बस ये चले जा रहे हैं। लेकिन आइए दोस्तों, अब एक चीज़ और थोड़ा सा समझते हैं, वो ये कि जो जिहाद की परिभाषा आज के कॉन्टेक्स्ट में दी जा रही है, यानी जिस तरह से यूँ कह लीजिए कि जिहाद को बदनाम किया जा रहा है, उसको और इस जिहाद के बीच में फ़र्क को हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और तस्वीरें हम देखते हैं, कुछ और हम जो है वो जो वाक़यात गुज़रे हैं दुनिया में और धरती पर इस पिछले 50 वर्षों में, वो भी ज़रा समझ लेते हैं ताकि हम जिहाद के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा सही जिहाद है और जिहाद एक्चुअली किसे कहते हैं। अब आप इस तस्वीर में देखिए जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे को लिए हुए हैं, लेकिन आप ये तो गौर से देखें कि झंडा जो है वो उल्टा पकड़े हुए हैं। यानी जिन लोगों को इस झंडे के उल्टे या सीधे, यानी कलमे के उल्टे या सीधे होने का तमीज़ ना हो और उसकी वो हुर्मत ना जानते हों, जिनको ये ना पता हो कि अरबी में लिखा हुआ क्या है, तो वो क्या जिहाद करेंगे दीन के लिए, इस्लाम के लिए, हक़ के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए क्या जिहाद करेंगे। आप यहाँ मैं बार बार उस तस्वीर को दिखा रहा हूँ इसलिए कि ये पता चले कि जिस कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह सीधा या उल्टा की पहचान और शनाख्त न हो, वो इस ला इलाहा इल्लल्लाह की रूह को पहचानते हुए कैसे जिहाद कर सकते हैं। यही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पूरी दुनिया में चल रहा है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि असल जिहाद क्या है। असल जिहाद, जैसा कि हम पहले बताते चले आए हैं, हमने आपको एक ब्राह्मण स्कॉलर को सुनवाया, उन्होंने जिहाद की डेफिनेशन बताई है। आपको भी ये समझना होगा कि जिहाद दरअसल जिहाद सिर्फ लड़ाई का नाम नहीं है, कत्लो जिदाल का नाम नहीं है, बल्कि जिहाद इंसाफ के लिए, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, अत्याचार के ख़िलाफ़ और असमानता के ख़िलाफ़, झूठ और पाखंड के ख़िलाफ़ और फिजूल की रस्म व रिवाज के खिलाफ मुजाहिदा मशक्क़त करना ही जिहाद है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो धरती के ऊपर फसादात हैं या जितने भी फ्रिक्शंस हैं या करप्शंस हैं, उन सब की जो बुनियादी वजह होती है वो सत्ता होती है, मोह लालच होती है, बिजनेस होता है। ये सब चीज़ें जो हैं
उसका एक बेस बनती हैं, उसका आधार बनती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि धरती के ऊपर जो है वो कानून सिर्फ उस परमपिता निरंकारी परमेश्वर का होना चाहिए, उस रब का होना चाहिए जिसने इस धरती और आसमान को और धरती और आसमान के बीच में जो कुछ है उस सब को बनाया है। कानून भी उसी का चलना चाहिए। इसके लिए अगर आपको जद्दोजहद करनी पड़े, मुजाहिदा करना पड़े, मशक्क़त और मेहनत करनी पड़े तो आपको करना चाहिए। इसी को जिहाद कहते हैं। दरअसल अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें तो जब खालिक की जगह मखलूक अपने आप को रब कहलवाने लगती है और अपने आप को भगवान कहलाने लगती है तो फिर फसाद का आना ज़रूरी हो जाता है। रब रब है, बंदा बंदा है। खालिक और मखलूक के बीच में एक डिफरेंस है। खालिक ने मखलूक को कुछ अधिकार दिए हैं, खालिक ने मखलूक को कर्तव्य दिए हैं। तो ये जो अधिकार और कर्तव्यों का कॉम्बिनेशन है वो धरती पर अगर ठीक हो जाए, आदमी अपने अधिकारों को भी पहचान ले और अपने कर्तव्यों को भी पहचान ले, अपने ड्यूटीज़ एंड राइट्स को पहचान ले, तो फिर शांति आना लाजमी होता है। दरअसल होता क्या है, जब हम अपने अधिकारों को लेने के लिए तो आगे आते हैं और अपने फ़राइज़ से यानी कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगते हैं तो फिर धरती के ऊपर जो है बदअमनी आ जाती है, अशांति आ जाती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कर्तव्यों और अपने अधिकारों का कॉम्बिनेशन बना के रखें। पूरी मानवता ऐसा करेगी तो आप देखेंगे कि धरती के ऊपर अमन आना लाजमी होगा। दरअसल इस सब के लिए मुजाहिदा मशक्क़त करना ही जिहाद है।